बुला लिया गया और फिर आप गए तो आप वहां से कुछ लेकर नहीं उठ सकते। बहुत सुंदर बात है और बहुत बड़ी बात है। आप मानो कि आपके किसी रिश्तेदार ने कथा करवाई और आप वहां नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? 2 दिन हो गए कथा को, क्योंकि अभी तक बोला नहीं। अच्छा, तीसरे दिन उनका फोन आ गया तो फिर किसके लिए जाओगे? कथा के लिए जाओगे या उनको दिखाने जाओगे? कथा में कुछ नहीं ले पाएंगे, उनको दिखाने ही जाएंगे कि हम आ गए हैं, उपस्थिति हमारी दर्ज। अच्छा, उस समय अगर कुर्सी ना मिली, बैठने की जगह ना मिली तो बुरा भी मान जाओगे। किंतु अगर सार्वजनिक है या कोई भी कथा करवा रहा है और बिना बोले पहुंच गए तो किस लिए गए? किसी को दिखाने नहीं, हम केवल कथा सुनने गए थे। जहां जगह मिली बैठ गए, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, भगवान की सेवा हो गई थोड़ी सी और हम अपने घर आ गए। इसलिए सती ने कहा इतने स्थान पर बिना बुलाए ही जाना चाहिए। तब शिव जी ने और एक सुंदर बात कही। कहते हैं सती, हाँ, इन जगह पर बिना बुलाए जाना चाहिए, किंतु तब जब पहले विवाद ना हुआ हो। अरे, आपका और मेरे पिता का विवाद हुआ, हाँ, हजारों साल पहले की बात है। आज मजबूरी हो गई बताना, उस दिन नहीं बताया, पर आज मजबूरी हो गई बताना। बताया जो कुछ हुआ था। सती दुखी हो गई कि अब तो इनको ले जाना ठीक नहीं, किंतु मन नहीं लगता है और विचार करके सती जाती है। क्या विचार किया ये तो ईश्वर ही जाने। मानो ये विचार किया होगा कि मेरे पति तो भोले हैं, इनको तो कभी भी मना लेंगे, पर मेरे पिताजी को क्या कुबुद्धि सूझी है कि उन्होंने ऐसा उल्टा काम किया, विपरीत आचरण किया है, शिव के विपरीत। शिव यानी कल्याण। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। शंकर का अर्थ क्या है? शम करह, कल्याण करने वाला। शम यानी कल्याण, कल्याण करने वाला। जिनके दर्शन मात्र से, जिनके नामोच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, वो है शिव, वो है शंकर। तो पिताजी को समझाने के लिए निकली घर से और वहां जाकर सती का ही शरीर अग्नि के सुपुर्द करना पड़ा है। ऐसी पूरी कथा है। राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को पठाया है शिव जी ने और पूरा यज्ञ विध्वंस किया। वहां भगवान नारायण ने त्रिदेवों की एकता की बात कही। ये विषय शिव पुराण में भी है। देखो, यहाँ श्लोक आता है शिव पुराण में, ममैव हृदये विष्णु। यहाँ शिव जी कहते हैं मेरा हृदय विष्णु है। मतलब हमारे हार्ट का कोई नाम नहीं है। हाँ, हमारा तो हार्ट है, बस हृदय है। पर शिव जी के हृदय का एक नाम है। क्या कहते हैं? ममैव हृदये विष्णु विष्णुश्च हृदये ह्यम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम। जो ये जान गया कि शिव के हृदय का नाम नारायण है और नारायण के हृदय का नाम शिव है, वो हम दोनों को भली भांति समझ गया। हरिहरा अभेदः, इन दोनों में भेद नहीं। इसी बात को भागवत जी में भगवान नारायण ने कहा है। श्री भगवान वाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च। मैं, ब्रह्मा और शिव, हम तीनों एक हैं। देखो, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। भागवत जी में भी आई, शिव पुराण में भी आई और रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने इसे गाया है। रामेश्वर भगवान की स्थापना करके भगवान राम क्या कहते हैं? जे गंगा जल आन चढ़ाई ते सायुज्य मुक्ति नर पावे। जो यहाँ आकर के शिव जी पर गंगा जल चढ़ाएगा वो मेरे सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। जो शिव शिव नाम बोलते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को पधारता है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। इसलिए किसी एक को भजने से सबका काम हो जाता है, सबको भजने की आवश्यकता नहीं। आपको शिव जी पसंद है, उनके लिए
गुणगान करो, हरि का अपने आप भजन हो गया। हरि पसंद है, उनका भजन करो, शिव जी अपने आप प्रसन्न हो जाए। असंतोषी मन, थोड़ा इसका भी कर दें, थोड़ा उसका भी कर दें, थोड़ा उसका भी कर दें, थोड़ा इसका भी कर दें, इसको कहते हैं असंतोष। भक्ति में ये भी एक सीढ़ी है, वो गलत व्यक्ति नहीं है, पर ये भक्ति की एक सीढ़ी का नाम है। थोड़ा गणेश जी को भी मना लो, हाँ, थोड़ा दुर्गा जी को भी मना लो, अरे भैरू बाबा बुरा ना मान जाए, अरे ऐसा नहीं। उज्जैन जाओ, केवल महाकाल के दर्शन करके आ जाओ तो पूरे उज्जैन के दर्शन हो। और जो असंतोष में जी रहा है वो उधर काल भैरव पे भी जाएगा, वहां चिंतामन गणेश जी पे भी जाना पड़ेगा, और कहां कहां बोले वो माता जी पे भी जाना पड़ेगा। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। अच्छा, उदाहरण आपको लेना है तो देखो, ये दोनों कितना चाहिए? एकानन चतुरा ये दोनों पंचानन राजे। किसकी आरती है ये? पक्का नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ जी की आरती। एकानन कौन है? भोलेनाथ जी है क्या? नारायण। चतुरानंद कौन है? ब्रह्मा। पंचानन शिव। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन राजे हर हर महादेव। अब ये तीनों आसन शिव जी के कैसे हो सकते हैं? हंसासन किसका है? ब्रह्मा जी। गरुड़ासन भगवान नारायण का। और वृष यानी बेल, वृषवाहन राजे, ये शिव जी का। तो ये आरती कहाँ हुई शिव जी की? चलो दूसरी ले लो। दोय भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे। अच्छा, एक ही व्यक्ति का ये तीन प्रकार से हस्त कैसे हो सकते हैं? दोय भुज, दो हाथ जिनके हैं ब्रह्मा। चतुर्भुज भगवान नारायण, शंख चक्र गदा और पद्म जिनके हाथ में है। दशभुज, 10 हाथ किसके हैं? भगवान भोलेनाथ के। 5 मुंह के हिसाब से हाथ कितने हो गए? हाँ, ये हिसाब ध्यान रखना। भगवान महामृत्युंजय के 5 मुख और 10 हाथ है। इसके पश्चात क्या है? तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला। अब यहाँ पर कई माता के रुंड माला धारी, रुंड नहीं है, क्या है? मुंड। तो मुंड माला कौन पहनता है? भगवान नारायण को कभी मुंड माला पहनते देखा? तो ये मुंड माला है शिव जी की, अक्षमाला भगवान ब्रह्मा जी की, और वनमाला घुटने तक लटकती हुई वनमाला ये शौकीन है भगवान नारायण। वनमाला मतलब वन के सारे पत्र पुष्पों का शौक जिसको हो वो भगवान नारायण। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। अंबर यानी वस्त्र। अंबर का अर्थ है वस्त्र, कपड़े। श्वेतांबर मतलब सफेद है वस्त्र जिसके, ब्रह्मा जी। पीतांबर मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, नारायण। और बाघांबर मतलब है ही नहीं जिसको, हाँ, बड़ी मुश्किल से विवाह था तो एक बाघ की, एक सिंह की चर्म जिन्होंने अपने कमर में लपेटे, वो भगवान शिव। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। साथ में कौन रहता है ये वो चर्चा है। तो सनकादि किसके साथ रहते हैं? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मादिक भगवान नारायण के साथ रहते हैं। पर भूतादिक प्रेतादिक किसके साथ रहते हैं? अरे वो बहुत अगली लाइन क्या है इस आरती की? हाँ, या खड़ी हो जाओ इधर। कर में श्रेष्ठ कमंडल, कमंडल रखने वाले ब्रह्मा जी। चक्र त्रिशूल धरता, चक्र भगवान नारायण का और त्रिशूल किसके हाथ में है? भगवान भोलेनाथ। जग करता कौन? ब्रह्मा जी। जग भरता, जग करता भगवान ब्रह्मा जी, जग हरता भगवान शिव, हरण करने वाले, मारने वाले महाकाल। जग पालन करता, ये है भगवान नारायण, पालन करने वाले। हो गई सब लाइन। अब देखो अंत में क्या लाइन आती है? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। अविवेकी पुरुष मतलब मूर्ख लोग, है ना? अविवेका मतलब मूर्ख लोग। मूर्ख लोग जानते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर ओम, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, अ उ और म, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अच्छा आरती किसकी गा रहे हैं? त्रिगुण स्वामी की आरती। कहाँ है शिव जी की आरती? हाँ है क्या शिव जी की आरती? किसकी आरती हुई? त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। एक लाइन इसमें अलग से जोड़ी हुई है, काशी में विश्वनाथ विराज। हाँ? फिर तो कितनी भी जोड़ दो आप, पार्वती पर्वत पे विराजे, शिव जी के हाथों में कंकन, कानों में कुंडल, ऐसे कितनी भी जोड़ दो। किंतु ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, इसके बाद जो लाइन आती है वो है त्रिगुण स्वामी की आरती, क्योंकि ये आरती तीनों देव की है। अब एक को हम कर रहे हैं तो यहाँ भागवत जी भी रखी है, रामायण भी रखी है और शिव पुराण भी रखी है, किंतु हम एक ही आरती रोज गा रहे हैं। कौन सी? जय शिव ओंकार। तो सबकी हो जाती है। इसलिए कल कोई माता जी भी पूछ रही थी हमसे कि मैं थोड़ी सी गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, थोड़ी सी दुर्गा जी को सुना देती हूँ, थोड़ी सी शिव जी को। तो ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक में सब हो जाएगा। आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। वही सती फिर पार्वती बन करके जन्मी है और पार्वती जी के यहाँ कृतिकाओं से कार्तिकेय जी का जन्म होता है, जिन्होंने तारकासुर का संहार